लोग जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उत्तराखंड आगामी परीक्षा पटवारी लेखपाल, बंदी रक्षक, वन आरक्षी और वन दरोगा की जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं, हम उसके लिए इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर टॉपिक पूछा जाता है ऑपरेशन से और प्रोजेक्ट, जितने भी वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट होते हैं उससे आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितने भी आप लोगों के ऑपरेशन हैं, चाहे वो आप लोगों के 2021 में हुए हैं या फिर आप लोगों के पहले के सारे ऑपरेशन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी आप लोग हमारे साथ 15 मिनट के लिए अच्छे से देखो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आप लोगों को मैं ये बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से यदि आप लोग देखेंगे ऑपरेशन गंगा आप लोगों का कांस्टेबल में भी पूछा गया था, ये आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये सेशन लाया हूँ। आप लोग क्या करना है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको अंत में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला आप लोगों के लिए हो जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं 1984 में, देखो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमृतसर स्वर्ण मंदिर में आप लोग जानते हैं घुसपैठी आ गए थे और इंदिरा गांधी जी की वजह से यहाँ पर लगा था। और इसके बाद जो आपातकालीन जो चीज़ें हुई थी आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न बन जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब आया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1984 में। ऑपरेशन विजय सब लोग जानते हैं कारगिल से रिलेटेड है, ऑपरेशन विजय कारगिल से रिलेटेड है। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान को इंडिया ने अच्छी तरह से हरा दिया था, आप लोग जानते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो याद रखना, टोर्नाडो जो आपका ऑपरेशन ब्लैक है जो 2006 में, याद रखना 2006 में हुआ है। और ताज होटल में जब आतंकियों ने अटैक कर दिया था तो उसके लिए यहाँ पर जो आप लोगों की सब लोग जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से ये लगाया जाने वाला एक ऑपरेशन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेशन पोलो की, देखो ऑपरेशन पोलो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशन पोलो आप लोगों का यहाँ पर हैदराबाद के नवाब का यहाँ पर अंत कर दिया गया था और हैदराबाद को भारत में शामिल कर दिया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 का है। ऑपरेशन मेघदूत भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को पता होना चाहिए, पिछली बार ये पूछा गया है कि मेघदूत किससे संबंधित था, सियाचिन ग्लेशियर में यहाँ पर कब्जा करने से रिलेटेड था। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, 1984 के तहत ये भी हुआ था। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट मैंने सभी ऑपरेशन आप लोगों को जो समझाए, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन मेघदूत, अभी तक आपने अच्छी तरह सब पढ़ लिए होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं ऑपरेशन गुडविल। ऑपरेशन गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2005 का है। ऑपरेशन पाइथन 2071 यहाँ पर आपका 1971 का है। ऑपरेशन पराक्रम 2001 का है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999 का है। ऑपरेशन चेकमेट 1988 का है। ऑपरेशन राहत आप लोग जानते हैं उत्तराखंड की धरती में जब यहाँ पर प्रलय आई थी केदारनाथ में, आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, तो उस टाइम यहाँ पर ऑपरेशन राहत चलाया गया था। अगर हम बात करते हैं एक ऑपरेशन राहत जो आपका यमन में भी चलाया गया है, याद रखना ये अभी मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पूछा भी है। ऑपरेशन राहत आप लोगों का यहाँ पर यमन में भी चलाया गया था, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह देख लेना। ठीक है, अभी तक मैंने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के पुराने ऑपरेशंस थे वो मैंने अच्छी तरह करवा दिए। अब मैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट में कुछ बात कर लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाले हैं। देखो सबसे पहला आप लोगों की जो परियोजना है वो हुंगुल परियोजना है। देखो जो वन दरोगा के विद्यार्थी हैं और जो यहाँ पर जितने भी आप लोग देखो जीके की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है हुंगुल परियोजना कब आई थी, 1970 में आई थी। शेर परियोजना आप लोगों की 1972 में आई थी। और और अगर मैं बात करता हूँ बाघ परियोजना की तो 1973 में आएगी बाघ परियोजना। ठीक है,
अगर मैं बात करता हूँ घड़ियाल परियोजना की, यहाँ पर 1974 में आएगी। यदि मैं कस्तूरी परियोजना की बात करता हूँ, कस्तूरी मृग परियोजना की बात करता हूँ, जो आप लोगों का बद्रीनाथ अभयारण्य और शिकारी देवी अभयारण्य में हुआ था हिमाचल प्रदेश में, वो 1970 में हुआ था। ऐसे ही इम्पोर्टेंट तथ्य आपको पता होने चाहिए। मगर परियोजना 1975 के अंतर्गत आएगी। कछुआ परियोजना आपकी 1975 के अंतर्गत आएगी। ये देख लेना। इसी में आप लोगों का ऑलिव रेडले कछुआ, जो उड़ीसा का महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को देख लेना। ऑलिव रेडले कछुआ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। उसकी कमी हो रही थी, उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर 1975 में हुई है। गैंडा परियोजना 1987 में। हिम चीता परियोजना 1987 में। अभी हाल ही में मोदी जी ने यहाँ पर कहाँ से चीता को मंगवाया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हिम चीता परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना 1992 में। लाल पांडा परियोजना 1996 में। और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। बहुत महत्वपूर्ण है गिद्ध संरक्षण परियोजना, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। मणिपुर थामिन परियोजना 1977 में है, चीज़ को देख लेना। अगर मैं बात करता हूँ समुद्री कछुआ परियोजना, एक परियोजना और आई थी अतिरिक्त करके, तो इसमें देखेंगे 1999 के अंतर्गत भी समुद्री कछुआ परियोजना होगी। इससे पहले हम लोगों ने आपको 1975 वाली ऑलिव रेडले उड़ीसा वाली करवाई है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह देख लेना। लगभग मैंने यहाँ पर सारी परियोजनाएं या सारे प्रोजेक्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट थे वो भी करवा दिए हैं, और प्राचीन जो ऑपरेशन हुए हैं वो भी करवा दिए हैं। अब 2021 में जो भी ऑपरेशन हुए होंगे हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके देखे जा सकते हैं। यदि हम आपसे बात करते हैं ऑपरेशन गंगा, देखो ऑपरेशन गंगा जो था ना, इसको मैं आपको बता देता हूँ। यूक्रेन, कहाँ से? यूक्रेन में फंसे हमारे जितने भी विद्यार्थी थे, जितने भी भारतीय थे, उनको भारत में वापस लाने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। कब चलाया गया था, ये तिथि भी पूछी जा सकती है। 1 मार्च 2022 को ये चलाया गया था। अगर आपसे पूछेंगे उसमें कौन से हेलीकॉप्टर द्वारा उनको लाया गया था, तो C-17 ग्लोब मास्टर करके एक आपका हेलीकॉप्टर था, जो यहाँ पर इस अभियान में लाया गया था। इस चीज़ को आप देख लेना, इसको आपको गलती नहीं करनी है। आगे चलते हैं। ऑलिव रेडले, अभी मैंने बताया आपको, इसकी जो परियोजना चली थी 1975 में चली थी, और इसके लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन ओलिविया। इस चीज़ को देख लेना। और ये जो कछुआ है उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान, याद रखना, तालिबान के कब्जे वाले अफ़गानिस्तान में फंसे जितने भी भारतीय थे, याद रखना, जब तालिबान का अटैक हो गया था अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पर हमारे भारतीय लोग फंसे थे, और उन भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति हुआ है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से वापस लाने के लिए, तालिबान यहाँ पर अफ़गानिस्तान से वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का हुआ है। ऑपरेशन सर्द हवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो सर्द हवा आपको ये पता लग भी रहा होगा, यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो घुसपैठिए घुस गए थे, उनकी रोकथाम के लिए ये चलाया गया था। ये चीज़ें आप अच्छी तरह देख लेना। आपका एक आता है ऑपरेशन ग्रीन, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन ग्रीन आप लोगों का आलू, प्याज, टमाटर, जो भी आपके जल्दी नष्ट हो जाते हैं सब्जियां, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन कोविड-19 इधर साइड ये 2021 में चलाया गया है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह देख लेना। आगे अगर मैं बात करता हूँ, दो यहाँ पर ऑपरेशन समुद्र सेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की बात की जा रही है। अब आप मुझे ये बताएंगे समुद्र सेतु 1 किस लिए प्रयोग हुआ था? कमेंट में मुझे जो ये विद्यार्थी बताएगा वो मेरा पूरा वीडियो देखता होगा और वो समझ भी रहा होगा कि ऑपरेशन सेतु कितना महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन समुद्र सेतु दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यहाँ पर कोविड के दौरान ऑक्सीजन कंटेनर को तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए किया गया था। ऑक्सीजन के कंटेनर के लिए है, इस चीज़ को देख लेना। ऑपरेशन नमस्ते यहाँ पर थल सेना द्वारा कोविड-19 में चलाया गया था। इस चीज़ को देख लेना, ये थल सेना द्वारा चलाया गया है, और ये आप लोगों का नौसेना द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन वेनिला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑपरेशन वेनिला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मानवीय सहायता और आपदा से राहत के लिए नौसेना द्वारा चलाया जाने वाला, आप देखो क्या लिखा है, मानवीय सहायता
और आपदा राहत के लिए नौसेना द्वारा चलाया जाने वाला एक ऑपरेशन है। यहाँ से कोई भी ऑपरेशन पूछा जा सकता है, किससे संबंधित है ये भी मैं आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ। ऑपरेशन संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ समुद्र सुरक्षा में, यहाँ पर याद रखना समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना के द्वारा चलाया गया खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी है या फिर खाड़ी में चलाया जाने वाला ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग ऑपरेशन बंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा मैं इसे। ऑपरेशन बंदर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। क्या हुई थी? बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी। उसमें यहाँ पर एक कोड था, याद रखना, इसका एक कोड नेम था जिसका नाम ऑपरेशन बंदर था। आगे चलते हैं, ऑपरेशन सुदर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे भी मान लीजिए, क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमाओं के लिए पाकिस्तानी के घुसपैठी घुस रहे थे, इसलिए वहाँ पर इस चीज़ को चलाया गया था। बीएसएफ द्वारा ये चलाया गया है। अगर हम बात करते हैं आप लोगों से ऑपरेशन मैत्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ये इंडोनेशिया में जब भूकंप और सुनामी आई थी तो उसके लिए भारत ने चलाया गया था इंडोनेशिया में, इस चीज़ को देख लेना। अब हम बात करते हैं रेलवे के द्वारा दो ऑपरेशन चलाए गए थे, एक तो ऑपरेशन थंडर और एक आपका चलाया गया है ऑपरेशन ऑपरेशन थ्रस्ट। याद रखना, थ्रस्ट से याद समझ में आ गया होगा प्यास। अगर मैं बात करता हूँ आपसे, अगर बोतलों पर, जो जितनी भी बोतलें हैं पानी की बोतलें, उस पर जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं उसके लिए यहाँ पर किया जाने वाला रेलवे की तरफ से थंडर जो है, ये काला बाजारी, जितनी भी रेलवे में काला बाजारी होती है उसके लिए रेलवे द्वारा लगाया गया था। आशा करता हूँ आपने ये सारे के सारे ऑपरेशन अच्छी तरह देख लिए होंगे। एक ऑपरेशन और आता है, उसका नाम है ऑपरेशन 25। ऑपरेशन 25 आपका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुलवामा अटैक जब हुआ था, सब लोग जानते होंगे पुलवामा अटैक क्यों किया गया था। पुलवामा अटैक जब हुआ था तो उसके लिए यहाँ पर गाजी राशिद को पकड़ने के लिए किया गया था। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे 2021 के ऑपरेशन, यहाँ पर पुराने जितने भी परियोजनाएं हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट और इम्पोर्टेंट जो आपकी पुरानी ऑपरेशंस थी, जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी थी, वो मैंने सारी आपको करा दी हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करेंगे। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।